नमस्कार, लर्न एंड ग्रो में आपका स्वागत है। आज हम जेबीटी टेट जून 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन पेपर के अंदर भी हम हिंदी वाला सेक्शन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि जून 2020 में जेबीटी टेट में हिंदी सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है, बच्चा की भाववाचक संज्ञा क्या है। देखिए, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से हमें राइट वाला आंसर जो है वो छांटना है। पहला ऑप्शन है बालकपन, दूसरा है बचपन, तीसरा है बचपना और चौथा है बच्चा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बचपन, क्योंकि बच्चा की भाववाचक संज्ञा जो है वो बचपन होती है। हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें है प्रार्थना का विशेषण। तो प्रार्थना का विशेषण क्या होगा। प्रार्थना का विशेषण ऑप्शन नंबर बी प्रार्थी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, गंगा, सुरेश, गीता, आगरा में कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें प्रॉपर जो है किसी का नाम दिया गया है। गंगा नदी किसी प्रॉपर नदी का नाम भी हो सकता है या किसी लड़की का नाम भी हो सकता है। देखिए, यहाँ गंगा जो है किसी लड़की का नाम भी हो सकता है, नदी का नाम भी हो सकता है। सुरेश, गीता और आगरा ये भी प्रॉपर किसी के नाम दिए गए हैं। यहाँ देखिए, आगरा प्रॉपर स्थान का नाम है, तो हम इसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है। तो देखिए, विनय पत्रिका जो है, आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विनय पत्रिका की रचना किसने की, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। परंतु यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तुलसीदास जी द्वारा जो विनय पत्रिका की रचना की गई थी वह किस भाषा में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पंच परमेश्वर, पूस की रात, कफन, ईदगाह कहानियों के रचयिता कौन है। तो इन कहानियों के जो रचयिता है वह है प्रेमचंद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहा जाता है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, बंधु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। हमने बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौपाई। क्वेश्चन नंबर 8, भूतकाल के भेद है। भूतकाल के कितने भेद हैं, हमें ये बताना है। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रचना के आधार पर वाक्य के भेद है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 10 हमारा कहता है, खल का विलोम है। खल का विलोम शब्द क्या होता है। खल होता है दुष्ट, जो होता है उसे खल कहा जा सकता है। और यहाँ देखिए, खल का जो विलोम शब्द उल्टा शब्द हो जाएगा वो सज्जन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, संधि किसे कहते हैं, सही विकल्प चुने। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, शब्दों के मेल को संधि कहा जाता है, या फिर वर्णों के मेल को, या फिर लिपियों के मेल को, या फिर भाषा के मेल को। देखिए, संधि में हमारे वर्णों का मेल होता है, इसलिए वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। नेक्स्ट है, कान कतरना मुहावरे का अर्थ है। कान कतरने का अर्थ जो क्या होता है, कान कतरने का अर्थ क्या होता है, बहुत अधिक चालाक होना। क्वेश्चन नंबर 13, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लोकोक्ति का अर्थ हमें बताना है। तो देखिए, इसमें ए ऑप्शन दिया गया है, अवगुण में बड़ा, छोटे से भी बढ़कर, केवल दिखावा, अनुपयुक्त स्थान में गुण दिखाना, दोनों तरफ से हानि ही हानि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपयुक्त स्थान में
अपने गुण दिखाना। जहाँ पर हमें कोई हमारे गुणों को देखने वाला ही नहीं है, वहाँ यदि हम अपने गुण दिखाएंगे तो वो उसकी कहावत जो है लकोक्ति हो जाएगी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, त्रिभुज में कौन सा समास है। तो देखिए जहाँ पर हमारी गिनती चलती है, त्रि का मतलब होता है तीन, तो देखिए जहाँ गिनती हमारी चलती है, तीन भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रि मतलब तीन, देखिए यहाँ गिनती चल रही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में शुद्ध शब्द बताना है हमने। तो कनिष्ठ किस तरह से कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ होता है, या फिर कनिष्ठ होता है, या फिर कनिष्क होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 16, च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है। जो च वर्ग की ध्वनियाँ हैं वह कौन से वर्ग में आती है हमने बताना है। देखिए उच्चारण स्थान भी हमने जो है उच्चारण स्थान के आधार पे हम इसको देखेंगे, कंठ, तंत, तालव्य या ओष्ठ्य। तो देखिए जो च वर्ग होती है, ईचू यशा नाम तालु, इसे हम इस तरीके से याद रखते हैं। तो ईचू, चू मतलब च वर्ग, यशा नाम तालु, तो ये हो जाएगी तालव्य ध्वनि। अब देखिए 17वां क्वेश्चन है, श्री गणेश का विलोम नहीं है पूछा गया है। देखिए मैक्सिमम जो गलतियां होती है बच्चों से यहाँ पे हो जाती है, यहाँ बच्चों से ही नहीं बड़ों से भी गलतियां हो जाती है। देखिए यहाँ अगर हम नहीं पे ध्यान नहीं देंगे और हम सीधा ही देखते हैं कि भाई श्री गणेश का विलोम हमने कर दिया है, तो हम श्री गणेश का उल्टा ही लिख देंगे, अंत लिख देंगे हम श्री गणेश का। पर यहाँ देखिए क्या लिखा है, श्री गणेश का विलोम नहीं है, मतलब विलोम नहीं ढूंढना हमने, हम कौन सा ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे पर्यायवाची शब्द श्री गणेश का। तो क्या होगा, इति श्री। तो श्री गणेश का विलोम जो नहीं है वो इति श्री है, क्योंकि इति श्री का मतलब भी होता है किसी चीज़ का आरंभ करना, और श्री गणेश का मतलब भी होता है किसी चीज़ का आरंभ करना। और अंत, समापन और अतिशय जो है ये तीनों एक जैसे शब्द हैं, और इतिश्री और श्री गणेश हमारा एक से शब्द है। तो जो श्री गणेश का विलोम नहीं होगा वह होगा इतिश्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं तमिल, बंगला, पंजाबी या मराठी। तो देखिए पंजाबी तो गुरुमुखी में लिखी जाती है और ये दोनों भी नहीं, तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि मराठी जो भाषा है उसकी लिपि भी देवनागरी है, हिंदी भाषा की लिपि भी देवनागरी है, और संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है। इसके अलावा और भी बहुत सी भाषाएं हैं जिनकी लिपि देवनागरी है। इसके बारे में हम अलग से कभी डिस्कस करेंगे, मैं इसका एक अलग ही टॉपिक लेकर आऊँगी। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कविता के क्षेत्र में आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, हास शब्द का विलोम शब्द हमने लिखना है। हास का मतलब होता है हंसना, तो इसका उल्टा क्या होगा, रोदन, रोना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा, रुगण तो बीमार होता है और हरास हमारा कमी होती है, किसी चीज़ की कमी हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निकम्मा शब्द में उपसर्ग क्या है, निकम्मा शब्द में कौन सी उपसर्ग है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए निकम्मा शब्द में हमारी नी उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 22, वह लड़का गरीब है, इस वाक्य में विशेषण है, कौन सा विशेषण है हमें बताना है। सार्वनामिक विशेषण है या फिर संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक या परिमाणवाचक। तो इसमें हमारा जो होगा, इसमें हमारा है सार्वनामिक विशेषण। गर्म शब्द में की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, हमारा जो गर्म शब्द है उसकी भाववाचक संज्ञा होगी गर्मी,
इसका डी ऑप्शन सही होगा, गर्मी। काला शब्द में उपयुक्त भाववाचक संज्ञा है। जो काला शब्द है उसकी भाववाचक जो संज्ञा हो जाएगी वो हो जाएगी कालीमा। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। क्वेश्चन पेपर में राष्ट्रभाषा लिखा था, राजभाषा आना था। राजभाषा के रूप में कब अपनाया था? तो भारतीय जो संविधान है उसने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था 14 सितंबर 1949 को। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 26। लोहा निम्न में से कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि लोहा एक धातु है, यह एक मटेरियल नाउन है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 27। तटस्थ का विलोम शब्द है। देखिए तटस्थ का जो उल्टा शब्द हो प्राति को। क्वेश्चन नंबर 28। ओजस्वी का विलोमार्थी क्या होगा? तो जो ओजस्वी शब्द है उसका विलोम शब्द हमारा हो जाएगा निस्तेज। ऑप्शन नंबर सी, निस्तेज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। चिर शब्द का विलोम लिखो। तो चिर शब्द जो है उसका विलोम क्या होगा? चिर का मतलब होता है देर, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, लास्ट क्वेश्चन है। सरोज स्मृति किस कवि की रचना है? तो जो सरोज स्मृति है वह है हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना। तो इसी के साथ हमारा हिंदी वाला सेक्शन ख़त्म होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए यदि आपको लगे कि मेरी वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद।